नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 से हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता लाए हैं। यह है दंतुरित मुस्कान। यह कविता नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता में छोटे बच्चे की जो मुस्कान है उसे देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ रहे हैं उन्हें अनेक बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, प्रकट किया गया है। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था 1911 में। नागार्जुन जी का मूल नाम वेदनाथ मिश्र था और आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी। इनकी मुख्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। यह दंतुल मुस्कान कविता में छोटे बच्चे के मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यह दंतुल मुस्कान की मोहब्बत तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। चलिए कविता को शुरू करते हैं। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान, धुली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे किधरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए। कवि नन्हे बच्चे को संबोधित कर रहा है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलते दांत वाली मुस्कान इतनी प्यारी है, इतनी मनमोहक है कि मरे हुए आदमी में भी, मृतक में भी डाल देगी जान, कि मरे हुए आदमी भी जान डाल सकती है। कहने का अर्थ ये है कि कोई निराश, उदास, यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति भी तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर, दंतुरित मुस्कान को देख ले तो प्रसन्नता से खिल उठे। मन में इस दुनिया का आकर्षण उसके मन में जाग जाए। कवि कहता है तुम्हारी इस धूल से सने हुए तन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया। फिर वह कहते हैं कि पिघल कर जल बन गया होगा पाषाण, कठिन पाषाण। फिर वो कहते हैं पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ऐसा लगता है कि प्राणवान, तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये चट्टानें पिघल कर जल बन गई होंगी। कहने का अर्थ है कि बच्चे की जो मधुर मुस्कान है उससे पाषाण हृदय मनुष्य भी पिघल कर बबूल वृक्ष की तरह, शेफाली के फूलों की तरह झरने लगते हैं। मनुष्य को भी पिघलाकर अति कोमल बबूल वृक्ष की, शेफाली के फूलों की तरह झरने लगते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि मन बांस और बबूल की भांति अगर शुष्क है, कठोर है, जकरीला है तो बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर वह भी पिघल जाएगा और शेफालिका के फूल की भांति सरस और सुंदर हो जाएगा। अगला पद, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो, आंख लू में फिर क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, न मैं न सकता देखने, मैं पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कवि कह रहे हैं कि नन्हे बच्चे मेरी ओर एक टक होकर देख रहे हो, ऐसा लगता है, एनिमिश कहते हैं एक टक देखना, ऐसे देख रहे हो कि मुझे पहचान तो पाए नहीं हो। कभी बच्चे उसके पास खड़े होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह देखते देखते तो थक गए होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे नजर से स्वयं को ही हटा लेता हूँ, तुमसे अपनी नजर हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, मुझे पहचान तो पाए नहीं हो, ये तो स्वाभाविक है। कभी पत्नी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ
माध्यम नहीं होती तो आज मैं तुम्हें नहीं देख पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया कि तुम मेरी संतान हो, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती मुस्कान को देख भी नहीं पाता, जान भी नहीं पाता। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें महसूस होता है कि कवि कहीं दूर घूम कर आए हैं, बहुत दिनों में अपने बच्चे से मिले हैं और वह अपनी पत्नी की गोद में अपने बच्चे को देखकर, उसकी मुस्कुराहट को देखकर जो खुशी व्यक्त कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है। अगला पद, धन्य तुम माँ तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कटारती रही मधु पर, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आँख चार, तब तुम्हारी दंतुल मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि नन्हे बच्चे को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपनी मनोहर छवि के कारण धन्य हो। तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह भी धन्य है। तुम्हारी सुंदर छवि निहारने के कारण वह धन्य है। दूसरी ओर मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं में रहने से तुम दोनों से पराया हो गया हूँ, इसलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें उंगलियों से तुम्हें मधु पर चढ़ाती है और तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। कवि कहते हैं कि जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांत, तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। चलिए, यह जो कविता हमने पढ़ी दंतुल मुस्कान, इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न, बच्चे की दंतुल मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कवि अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होता है। उसे नए जीवन का संचार महसूस होता है। छोटे बच्चे की मुस्कान में वह जीवन की सुंदरता को बताते हैं और यह मुस्कुराहट इतनी प्रभावशाली है कि कोई कठोर हृदय वाला भी अगर उस मुस्कान को देख ले तो वह भी पिघल जाएगा। कवि लंबे समय से अपने घर से दूर रहे हैं और जब वो आए हैं और ये मुस्कान देखते हैं तो उनका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उनका मन अब घर में लगने लगता है। प्रश्न नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान हमेशा निश्चल होती है, किसी प्रकार का छल कपट नहीं दिखता। वो सामने वाले को, देखने वाले के मन को खुशियों से भर देता है, जबकि बड़ों की जो मुस्कान है उसमें कई अर्थ छिपे होते हैं। कभी वह कुटिल होती है, कभी उम्मीद भरी होती है, तो कभी इतनी निश्चल नहीं हो पाती है जितनी छोटे बच्चे की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया था? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को ऐसे कहा है कि जैसे कमल तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी में खिल गए हों। वो कहते हैं कि पत्थर भी पिघलकर जलधारा के रूप में बह रहे हैं और वो कहते हैं बांस या बबूल के जो पेड़ हैं वो शेफालिका के फूल के झरने बन गए हैं। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। कह छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहा जलजात का अर्थ है कि बच्चे के धूल से सने हुए जो नन्हे तन है, नन्हे हाथ हैं, जब कवि देखता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हैं। वो उन फूल को, अपने बच्चे के अंदर कमल के फूल को देखता है, महसूस करता है और खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है। अगला प्रश्न, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस था के बबूल। कवि कह रहे हैं
कि ऐसा लगता है उसके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने बांस या बबूल से भी शेफाली के फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जीवन के विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क और कठोर हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन और स्वभाव बेहद शेफालिका के फूल की भांति सरस और सुंदर हो गया। आशा है आपको यह कविता दंतुरित मुस्कान इस पाठ की व्याख्या और प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या अच्छे से समझ आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।